हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप क्लास के अंदर देखा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आपने क्या क्या चीज़ें देखी, उसके जो स्पेशल पार्ट्स हैं लाइक वोमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले एंड लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। डीसीटी और पीसीटी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। पीसीटी दैट मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डीसीटी दैट मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो आज के लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं एक्चुअली में क्या क्या फंक्शन है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के, लूप ऑफ हेनले के एंड डीसीटी। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे नोट करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, प्रॉक्सिमल मीन्स मैंने आपको बताया था नियर दी वोमेन कैप्सूल। तो एक स्पेशल टाइप की ट्यूब्यूल्स है किडनी की जो कि आपको दिखेगी नेफ्रॉन के पार्ट्स में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स दैट मीन्स पीसीटी। तो पीसीटी में हम देखते हैं इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो टिश्यूज़ के टाइप आपको पता ही है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप हैं लाइक एपिथेलियल टिश्यूज़ और स्क्वैमस टिश्यूज़ और कॉलमनर टिश्यूज़। तो यहाँ पे जो मोस्टली टिश्यूज़ यूज हुआ है वो है स्क्वैमस और एक और है। स्क्वैमस के साथ यहाँ पे एक और टिश्यू यूज किया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज एंड क्यूबॉइडल टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो देखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या है, फंक्शन। तो पीसीटी स्ट्रक्चर आपको पता है, क्लास के अंदर आपने स्ट्रक्चर बनाया है अपने नोटबुक में। तो स्ट्रक्चर को देखिए, पीसीटी का लोकेशन ठीक आपको सामने किसके सामने मिलेगा, वोमेन कैप्सूल के सामने पीसीटी। तो पीसीटी का जो एक्चुअल फंक्शन है वो क्या है, तो ये क्या करता है, एलो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, एलो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और दूसरा फंक्शन देखिए इसका, दूसरा फंक्शन होता है इसका सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये तो था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। सेकेंड, लूप ऑफ हेनले। ये सारे हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो लूप ऑफ हेनले की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है इसका रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका जो मेन फंक्शन होगा रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास डीसीटी। डीसीटी दैट मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अगेन इट इज मेड अप ऑफ
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। एंड इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसका फंक्शन है रीएब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग वाटर, इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया DCT। तो आप देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल का जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सारे जितने भी हमने यहाँ पे पार्ट्स देखे नेफ्रॉन के, तो जितने भी पार्ट्स देखे तो सारे में जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम यूज हुआ है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो है एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, तो इसमें क्या होता है, जब हम इसका मॉडिफाइड फॉर्म देखते हैं तो इस टाइप से ये क्यूबॉइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके दिखाई देते हैं हम जब, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ये टिश्यूज़ होते हैं, इन टिश्यूज़ के ऊपर कुछ स्पेशल सीलिया लाइक स्ट्रक्चर या आउटग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म हमें दिखाई देता है। और ये सीलिया जो होते हैं ये क्या करता है, टिश्यूज़ की जो सरफेस एरिया है उसको क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, या सेल के सरफेस को बढ़ा देती हैं, और ईजिली क्या होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने डिस्कस किए हैं, सबसे पहले था PCT, फिर उसके बाद आया लूप ऑफ हेनले, और थर्ड आया हमारे पास DCT। तो PCT के अंदर तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, तो PCT में आप देख पा रहे होंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, और इसका जो मेन फंक्शन है एलो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। आपको मैंने बताया था जो वोमेन कैप्सूल है, वोमेन कैप्सूल कैसा है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कैसा स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं, वोमेन कैप्सूल। तो वोमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे क्या बनते हैं, ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे क्या बनती है, ब्लड कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करेंगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो फिल्टर ब्लड है वो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, जो मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर में, आगे भी दिखाऊंगा वैसे। तो फिल्ट्रेशन के बाद आगे फिर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की ट्यूब्यूल्स निकलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, इसमें मेनली क्या होगा, आगे की तरफ कैरी हो जाएगी जो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है ब्लड का, या फिल्टर्ड जो भी पार्ट है, यहाँ से जो भी मटेरियल है, लाइक सॉल्ट होता है, यहाँ पे वाटर है, अमोनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आगे कैरी कर जाती हैं, ठीक है। तो एलो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और यहाँ पे क्या है, मेनली सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जो भी मतलब हमारे बॉडी के लिए या हमारे सेल के लिए यूज़फुल मटेरियल हो, वो क्या होगा, यहाँ पे सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, किसके थ्रू, PCT के थ्रू, ठीक है। सेकेंड हमने क्या लिया था, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले अगेन एक स्पेशल टाइप की लूप है नेफ्रॉन के अंदर, जो आपने देखी होगी। तो ये भी अगेन किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल, और फंक्शन है इसका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो ट्यूब्यूल्स में जो सॉल्ट एंड वाटर वहाँ पे क्या होता है, कैरी करता है, तो इसका भी क्या होगा, वहाँ पे कैपिलरी के थ्रू फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट DCT। तो DCT जो है, ये अगर आप देखें तो मतलब एंड वाला पोर्शन है किसका, नेफ्रॉन का, और इसमें इसे इसलिए आप क्या कहते हैं, DCT मतलब डिस्टल, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल, और फंक्शन क्या हो जाता है इसका, रीअब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर। तो जो वाटर फाइनली जो यूज़फुल वाटर है वो अगर ट्यूब्यूल्स में कहीं पे स्टोर होता है या आगे कैरी कर रहा है, तो इसे भी क्या कर लेता है, DCT रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये तो हो गया स्पेशल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो आगे हम देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन की, कहाँ पे नेफ्रॉन हमें दिखाई देता है किडनी के
अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक किडनी है, एक किडनी ली हुई है। तो आप जानते हैं कि किडनी का जो एक इनर पार्ट है ये है सपोज मेडुला, और इधर जो ये वाला पार्ट है ये है कॉर्टेक्स। तो हम क्या कहते हैं, ये रिनल मेडुला या पिरामिडल मेडुला आप जानते ही हैं, और ये है कॉर्टेक्स। तो ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर आपने देखा ही था पहले क्लास में भी, बट हमें एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है नेफ्रॉन की। एक्चुअली में नेफ्रॉन कहाँ पे होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप ज़रूर ध्यान देना कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कप लाइक का पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं वोमेन कैप्सूल। तो वोमेन कैप्सूल जो है वो ये जो है ये कहाँ पे शो कर रहा है, कॉर्टेक्स में। और फिर आगे आप देखेंगे ये तो हमारा पीसीटी है। तो पीसीटी वाला जो पार्ट है नेफ्रॉन का, ये भी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, कॉर्टेक्स में। ओनली लूप ऑफ हेनले आपको कहाँ दिखाई देगा, मेडुला में या रिनल मेडुला के अंदर। एंड रिमेनिंग डीसीटी वाला, डीसीटी दैट मीन्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आपको कहाँ दिखाई देगी, कॉर्टेक्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेशली यहाँ पे लोकेशन है नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का जो लोकेशन है वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो वोमेन कैप्सूल है वो भी आपको कॉर्टेक्स में दिखाई दे रहा है, पीसीटी ये भी कॉर्टेक्स में है, डीसीटी ये भी कॉर्टेक्स में है। तो इस टाइप से ऐसे ही जो है मिलियन ऑफ क्या होते हैं हमारे पास नेफ्रॉन है, जो कि अरेंज्ड हैं किसके ऊपर, मेडुला के ऊपर। और फिर यहाँ पे क्या होता है, अगेन जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो देखते हैं कि यहाँ पे फिर आगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फिलहाल जो है आज आप इस टॉपिक को देखिए, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और 1 बाय 1 आपको ये सारी चीज़ें नोट भी करनी होगी, और फिर मैं आपकी कॉपी भी चेक करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।